अस्सलामुअलैकुम। आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा सुनने और बोलने वाला सेंटेंस वो है यार कि टाइम नहीं है। ऑफिस हो या घर, किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो यार सही बात तो ये है कि टाइम तो है, मगर हम इसको सही तरह प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे। प्रायोरिटी का वर्ड 1400 सेंचुरी के अंदर इन्वेंट हुआ और ये 1800 तक सिंगुलर ही रहा। बट 1900 में हमने इस सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में चेंज कर दिया और प्रायोरिटीज़ कर दिया, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस की एक भरमार हो गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, टिकटॉक, इन सब ने हमारे इस 24 घंटे के टाइम को इस बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट किया कि अब किसी के पास भी टाइम नहीं है। तो यार प्रायोरिटीज़ कैसे सेट की जाएं, इसके लिए ज़रा हम हेल्प लेते हैं वॉरेन बुफे से। वॉरेन बुफे इस सेंचुरी के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं। इनका मशहूर ज़माना 5/25 रूल हमें हेल्प करेगा कि हम अपने टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज़ करें। इस 5/25 रूल के पीछे एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। ये स्टोरी है उनके एक प्राइवेट पायलट की, जिनका नाम है माइक फ्लिन। माइक फ्लिन इससे पहले यूएस एयरफोर्स को भी सर्व कर चुके हैं और इसके अलावा दूसरे यूएस प्रेसिडेंट्स को भी सर्व कर चुके हैं। एक दिन माइक फ्लिन वॉरेन बुफे के पास आए और कहने लगे कि खुदारा नया प्लेन ले लें, मैं इस खटारा प्लेन को चला चला के थक गया हूँ। एक नया प्लेन ले लेंगे ना तो मैं आपको अगले 10 साल तक सर्व कर सकता हूँ। तो वॉरेन बुफे ने जवाब दिया कि क्या आपको अगले 10 साल तक मुझे ही सर्व करना है, तो आप ख़ुद कैसे सक्सेसफुल आदमी बनेंगे। हालांकि माइक फ्लिन इससे पहले यूएस एयरफोर्स को भी सर्व कर चुके थे। इसके अलावा वो कुछ यूएस प्रेसिडेंट के पायलट भी रह चुके थे। मीन्स कि वो एक ऑलरेडी सक्सेसफुल आदमी थे। मगर उसके बावजूद वॉरेन बुफे ने उनको जवाब दिया कि अगर आप गुड से ग्रेट बनना चाहते हैं तो आपको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी होंगी। माइक फ्लिन ने कहा कि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो वॉरेन बुफे ने जवाब दिया कि आप ज़रा जाइए और ज़रा सुकून से बैठ के सोचिए कि आपने अगले 10 से 15 साल कौन से गोल्स अचीव करने हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ की एक लिस्ट बनाइए, अपने टॉप 25 प्रायोरिटीज़ की एक लिस्ट बनाइए और फिर मेरे पास दोबारा आइए। माइक फ्लिन ने उनकी बात पे अमल किया और वो चले गए। 1-2 दिन गुजारने के बाद उन्होंने अपनी एक लिस्ट तैयार करी और वॉरेन बुफे के पास आ गए। वॉरेन बुफे ने उनकी लिस्ट देखी और कहा कि अब इनमें से टॉप 5 प्रायोरिटीज़ को सर्कल कर दीजिए। माइक फ्लिन ने वो लिस्ट उठाई और टॉप 5 प्रायोरिटीज़ को सर्कल कर दिया और कहा कि मैं ये काम मंडे से फ्राइडे तक करूंगा और सैटरडे संडे में जो 6 से 25 तक की लिस्ट है उनके ऊपर काम करूंगा। वॉरेन बुफे ने जवाब दिया कि जो आइटम्स 6 से लेकर के 25 तक फॉल करते हैं आपने उनके बारे में सोचना भी नहीं है। तो ये तो पूरी एक स्ट्रेटेजी है कि आप अगले 10 से 15 साल में क्या करना चाहते हैं। आप इसी स्ट्रेटेजी को अपने एजुकेशनल गोल्स पे भी लगा सकते हैं, अपने कैरियर गोल्स पे लगा सकते हैं, अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई आपके गोल्स हो आप उनके ऊपर भी लगा सकते हैं और अपने आप को गुड से ग्रेट की कैटेगरी में ला सकते हैं। मेजॉरिटी टाइम्स हमारी वो चीज़ें जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में होती हैं टाइम कंज्यूम कर रही होती हैं और उसके चक्कर में हमारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो निगलेक्ट हो जाती हैं और हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो भाई गरीब और अमीर दोनों में एक चीज़ कॉमन है और वो है टाइम। अगर गरीब आदमी अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ करेगा तो वो लाजमी सक्सेसफुल आदमी बन जाएगा और अगर आप अपने टाइम को वैल्यू देंगे तो आपका टाइम आपको वैल्यू देगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।